हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का एक प्रमेय सीखने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज, जो कि आप लोग को त्रिभुज में एक थ्योरम पढ़ना है। उस थ्योरम की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो इस थ्योरम में आप लोग को 3 तरह से आपको आने का चांस रहता है। पहले तो आप लोग को पूरा एक कंडीशन जो लिखा हुआ है ये आएगा। जैसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। आप लोग को अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्या प्रूव करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको हम 100% समझा देंगे। तो एग्जाम में आता है 5 नंबर का, तो आप लोग को सही से समझना जरूरी है। और ये थ्योरम आप लोग समझिएगा। तो एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें आप लोग को इस थ्योरम को इस्तेमाल कर कर सॉल्व करना है। तो 6.2 को पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, अब इस थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो है वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहले 9th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े और आप लोग को यहाँ डायरेक्ट जीरो से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग को एक चीज़ पता होगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका सभी कोण जो है 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई भी एक भुजा 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? बस समझ में आ गया। अब यहाँ से यदि त्रिभुज की बात किया जाए, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो न्यून कोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है ना विद्यार्थी, वो त्रिभुज के अंदर होता है। क्या होता है? त्रिभुज के अंदर। और अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा कोई भी हाइट खींचना पॉसिबल नहीं है त्रिभुज के अंदर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ाने के बाद इस तरीके से इसका हाइट जो बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। इसका नाम देते हैं डी। आया बात समझ में? तो ये आपको ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थ्योरम में इस छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग समझकर थ्योरम समझने में आसानी हो जाता है। इसलिए आपको थ्योरम समझाने से पहले एक छोटा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझाएं? न्यून कोण त्रिभुज में जो हाइट होता है त्रिभुज के अंदर, और अधिक कोण त्रिभुज में जो हाइट होता है वो त्रिभुज के बाहर। क्लियर? उसके बाद आप लोग को एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कोई भी दो समानांतर लाइन खींचा जाए, दो हम लोग समानांतर लाइन खींच रहे हैं ना, तो उसमें यदि ट्रायंगल बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए, क्या बनाया जाए? त्रिभुज। इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया जाए। बात को बढ़िया से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इस त्रिभुज का नाम दे ए बी सी और इस ट्रायंगल का नाम दे डी। देखिए, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। कितना ट्रायंगल? दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो यहाँ आपको ग्रीन से दिखा रहे हैं, देखिए ये ग्रीन वाला, आया समझ में? और ये आपको यहाँ ब्लू से दिखा रहे हैं दूसरा ट्रायंगल, ये। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा वो यहाँ पे नहीं प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना इधर थ्योरम। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कब होगा? दोनों यहाँ पे जो त्रिभुज है बराबर का, दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर कब होगा? जब ये दो लाइन क्या हो? समानांतर हो। कंडीशन समझिएगा, जब दो लाइन क्या हो? समानांतर हो, और दोनों त्रिभुज का बेस जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। आधार यदि दोनों का सेम है तो सेम ही आधार में, सेम आधार में और पैरेलल लाइन के बीच में चाहे आप जितना भी ट्रायंगल बनाइए, यदि एक और ट्रायंगल बना दिया जाए बच्चा लोग कुछ इस तरीके से, तो ए भी जो इसका जो एरिया होगा ना, इसका नाम दे दें ई। यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा बी ई सी, इसका भी जो एरिया होगा ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा।
आया बात समझ में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कहिएगा कि 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, है ना। 1/2 आधार क्या होता है? जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है वह क्या होता है? तो कहिएगा वो आधार होता है। यहाँ पे BC इसका आधार हो गया और जो भुजा 90 डिग्री बनाता है वह ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? AD इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ABC का, तो इसमें क्या होगा? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें भी तो वही होगा, आधार गुने ऊंचाई 1/2। अब इसका बताइए आधार क्या होगा? आधार यहाँ से CD ले या BC ले? तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, आधार हम लोग को यही लेना है जो हम लोग आगे बढ़ाए हैं ना इमेजिनरी ये लाइन, इसको नहीं लेना है। जो आपको ये है पहले से वही आपका आधार होगा। तो आधार यहाँ तो आपका BC हो जाएगा और हाइट ये आपका बाहर में जो हम लोग माने हैं, जो बाहर इसका हाइट है ये आपका AD इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीखे कि न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है और अधिक कोण में जो ऊंचाई होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और ये हम लोग यहाँ पे क्या सीखे? यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि उसका आधार सेम हो तो उसके अंदर में जितना भी त्रिभुज बनाएंगे सबका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इसको यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। एक और यहाँ पे ट्रायंगल खींचे बच्चा लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। इस सभी जो यहाँ पे जो ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग बनाए हैं ना, इस सब का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में इसका आधार सेम होगा। उसके अंदर में एक ट्रायंगल बनाओ, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, जितना भी ट्रायंगल बनाइएगा सब का एरिया सेम होगा। कब? जब दोनों का सभी का बेस क्या हो? सेम हो तब। आया बात का समझ में? अब इतना समझने के बाद हम लोग चलते हैं, जब हम लोग प्रमेय पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप लोग नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे कर कर दोबारा समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ जो प्रूव करना है अब उसकी चर्चा करते हैं। ये जो आपका था ये बेसिक था। ये जो आपको है कि ऐसा नहीं कि इसको थ्योरम में आपको लिखना है और थ्योरम बनाने से पहले ये सब बनाना है, नहीं। ये जो है आपको थ्योरम समझाने के लिए इतना बेसिक समझाए हैं कि आप लोग जो ये प्रमेय हम लोग सिद्ध करने वाले हैं ये प्रमेय को आप लोग 100% समझ पाओ। इसीलिए पहले आपका बेस मजबूत किए, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रमेय की ओर। और इसको हल्का में नहीं लीजिए, इस सवाल आपको एग्जाम में 5 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम में, और इस पे बहुत सारे सवाल भी करने हैं हम लोग को। ठीक है, तो थ्योरम को हम लोग सही से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक बनाते हैं ट्रायंगल, एक बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है, यहाँ एक बना दिए त्रिभुज जिसका नाम दिए ABC। ठीक है, उसके बाद एक लाइन खींचा जाए, किसी एक भुजा के समानांतर एक लाइन खींचा जाए जो AB को D पर और AE को E पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और हम लोग को दिया हुआ ये दोनों लाइन जो क्या है चलो समानांतर है, पैरेलल है। आइए अब यहाँ से हम लोग को इसमें शुरुआत कैसे करना है ये चीज़ भी आप लोगों को सीखना है, बनाएंगे कैसे ये भी आप लोगों को सीखने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये प्रमेय आएगा कैसे, कैसे कैसे दिया रहेगा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग को यही थ्योरम सिद्ध करना है। तो सबसे पहला बात आप लोग को ये डायरेक्ट दिया रहेगा। क्लियर, ये आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। कहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। एक ही अनुपात विभाजित होने का मतलब है कि समान अनुपात में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। जिस अनुपात में इधर उस अनुपात में इधर विभाजित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा तरीका क्या है पूछने का? कह सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तीसरा तरीका क्या है पूछने का? कह सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए।
है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, बीपीटी, इस सब आप लोग कंडीशन दे सकता है। डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ सकता है, या तो आप लोग बोल सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। इस थ्योरम का दूसरा नाम थेल्स प्रमेय है, तीसरा नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को चलते हैं कि थ्योरम को सिद्ध कैसे करना है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो थ्योरम सिद्ध करने का तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला थ्योरम इस चैप्टर का सिद्ध कर रहे हैं, तो तरीका बदलेगा नहीं, सभी में तरीका सेम चलेगा। सबसे पहले हम लोग को जो भी कंडीशन दिया होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो सिद्ध करना होगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो हम लोग रचना में करेंगे सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये हम लोग को थ्योरम सिद्ध करने का क्या होता है, तरीका होता है। क्लियर। अब यहाँ पे दिया क्या है उसको लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन दैट। दिया क्या है बच्चा लोग, तो कहिएगा दिया है किसी एक भुजा के समानांतर लाइन खींचा जाए, तो हम लोग डी खींचे किसके समानांतर, तो कहिएगा बीसी के समानांतर। ये हम लोग को दिया है। अब बताइए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये सिद्ध करना है, तो शुरुआत में आपको ही पता नहीं चलेगा कि क्या सिद्ध करना है। आपको हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, और जैसे हम बताएंगे वैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध करना है कि AD बटा DB और AE बटा EC, मतलब जिस अनुपात में इधर डिवाइड हो रहा है उसी अनुपात में इधर भी विभाजित हो जाता है। हम लोग को ये सिद्ध करना है। अब रचना में क्या करेंगे भाई, तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो B को E से मिलाया, ठीक है, B को E से मिलाया, उसके बाद यहाँ इसमें E को D से मिलाया, उसका इसमें AE पर लंब ड्रा किया, उसके बाद AD पर लंब ड्रा किया, NM, ठीक है, NM लिख दिए। इतना हम लोग क्या किए रचना में, तो जो रचना में किए हैं ना उसको हम लोग रचना में लिखेंगे। रचना में क्या किए बच्चे लोग, B और E तथा बोलिए C और D। आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप लोग वीडियो देखते समय जरूर बोलिएगा क्या किए हैं, B और E को, C और D को क्या किए हैं, मिलाया। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे, तो कहिएगा यहाँ पे क्या EN लंब किस पे है, AD पे, और DM लंब किस पे है, तो कहिएगा AE पे। जो लंब रहेगा ना ये सब भी आप लोग को ध्यान रखना है, किसको उल्टा नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग AD आगे लिख दीजिएगा और EN पीछे, नहीं। जो लंब होगा, लंब कौन है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो लंब कहिएगा इसमें कौन है, तो कहिएगा इसमें EN है, तो EN का आगे लिखे हैं, क्या लिखे, EN को आगे, किस पे लंब है, तो कहिएगा AD पे, इस वाले भुजा पे लंब है। ठीक है, तो जिस पे लंब होगा उसको पीछे लिखेंगे, जो लंब होगा उसको आगे लिखेंगे। ये सभी छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे DM लंब है किस पे, AE पे, तो DM को आगे लिखेंगे, किस पे लंब है, तो AE पे, AE को पीछे लिखेंगे। वहां पे सब चीज पे आप लोग को ध्यान देना, छोटा छोटा पॉइंट पे गलती हो जाएगा नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति पे। उत्पत्ति पे हम लोग आते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब होता है प्रूफ। अब यहां से प्रूफ की ओर बढ़िए। ठीक है, प्रूफ की ओर। इतना बात आपको समझाने के बाद अब यहाँ हम लोग चलते हैं कि प्रूफ कैसे करना है, ये चीज़ आपको हम सिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम लोग को
ध्यान ये रखना है, टारगेट पे फोकस रखना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है AD बटा DB और AE बटा EC, हम लोग को इसी पे ध्यान रखना है। तो इसमें एक ऐसा ट्रायंगल खोजिए, एक ऐसा त्रिभुज खोजिए जिसका आधार तो AD हो, क्या हो, आधार AD हो। तो त्रिभुज ADE में एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका आधार क्या है, AD है। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ADE में, छोटे वाले त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्लियर बच्चों लोग, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका आधार क्या होगा और ऊंचाई। आधार जो होता है ना, जैसे देखिए एक ट्रायंगल में आधार कौन होता है, तो कहिएगा आधार जिस पे 90 डिग्री बनता है, जिस भुजा पे 90 डिग्री बनता है ना, वह क्या होता है, आधार होता है। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पे बन रहा है, तो कहिएगा इस पे AD पे। तो आधार तो AD हो जाएगा बच्चा, AD हो जाएगा, और ऊंचाई जो 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो कहिएगा EN, क्या, EN हो गया ना यहाँ पे। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। फिर से हम लोग इसमें एक ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसका आधार DB हो, क्या हो, DB हो। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। यहाँ पे इसको आपको ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल में ये देखिए, यहाँ से इसको हटा देते हैं कि थोड़ा देर की इसको आपको हटा देते हैं जिससे आप लोग को बात ज़्यादा समझ में आए। फिर से इसको हम लोग बाद में बना लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए त्रिभुज में, त्रिभुज DEB में, पुनः त्रिभुज DEB में, क्या, त्रिभुज DEB में एक ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसका आधार DB हो। तो ये इसका क्या है, आधार DB दिखाई दे रहा है। अब आपको हम बच्चा लोग पहले समझाए थे ना, अधिक कोण त्रिभुज, देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो एक अधिक कोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा त्रिभुज, अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई कहाँ बनता है, तो कहिएगा त्रिभुज के बाहर। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई तो यही ना हो जाएगा, त्रिभुज के बाहर में यही ना हाइट खींच पाइएगा। क्लियर। तो ये जो त्रिभुज है DEB, इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा EN ही इसका ऊंचाई है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है त्रिभुज के बाहर ही बनता है। तो त्रिभुज का ऊंचाई तो यही खींचना पॉसिबल है, तो यही इसका ऊंचाई होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे BDE में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, आपको हम बताए थे बच्चे लोग कि ध्यान दीजिएगा कि बोले थे आधार तो वही होता है, आधार नहीं चेंज होता है, तो आधार वही रहेगा। तो यहाँ भी आधार आपको BD ही रहेगा, वे नहीं बदलेगा आपका, तो BD ही होगा या DB इनटू ऊंचाई आपका बनेगा त्रिभुज के बाहर, तो इसका नाम देंगे EN। क्या नाम देंगे, EN। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से नीचे वाले में। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, इधर क्या लिखेंगे 1/2 AD गुना EN बटा 1/2 इंटू DB गुना EN। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि इसमें ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या, तो कहिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। इधर क्या बचा, तो कहिएगा इधर आपको बचा है AD बटा
dB। इसका आप लोग को नाम देना इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग यहाँ पे एक इसमें AD/dB लाने में कामयाब हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग समझते हैं। फिर से हम लोग को टारगेट होगा, फिर से यहाँ पे आपको टारगेट दे रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज खोजिए जिसका आधार जो हो, जिसका आधार क्या हो, AE हो। एक ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसका आधार क्या हो, AE हो। तो किस वाले ट्रायंगल में चलिएगा, यही लिख देते हैं, कहा कि जगह तो कम है और थ्योरम बहुत बड़ा है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ADE में, देखिए त्रिभुज ADE में आधार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे AE, तो त्रिभुज ADE में यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार देखिए इसको है यहाँ पे, ये जो चीज़ें एक लाइन यहाँ हटा रहे हैं, आप लोग यहाँ खुद से लिख लीजिएगा। आधा 1/2 आधार क्या होगा, जिसमें 90 डिग्री बनता है, तो आधार तो AE होगा। ऊंचाई क्या होगा, जो भुजा 90 डिग्री बनाता है, तो ऊंचाई तो यहाँ पे DM होगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग को इसमें सर्च करना है, खोजना है, जिसका आधार तो इसी है। यहाँ से फिर से इसको हटा रहे हैं और थोड़ा सा आप लोग इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप लोग दिखाइए, यहाँ देखिए आप लोग, इसको आप लोग समझने का कोशिश करिए। इस वाले ट्रायंगल में त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, इस वाले ट्रायंगल में आप लोग ध्यान दीजिए। इस वाले ट्रायंगल में किसकी हाइट क्या होगी, इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ से हटा रहे हैं जिससे आप लोग क्लियर समझ पाए। देखिए पहले आपको ये कैसा त्रिभुज लग रहा है, तो कहिएगा ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई बनता है त्रिभुज के बाहर, तो इसका भी तो ऊंचाई ये होगा। ध्यान दीजिए, इस बार DEC में त्रिभुज DEC की बात कर रहे हैं, इसका ऊंचाई कहाँ बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई होता है त्रिभुज के बाहर, तो इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 आधार आपका यही रहेगा, पहले ही समझाए हैं, आधार तो आपका वही होगा EC गुना ऊंचाई आपका हो जाएगा DM। आया बात समझ में, यहाँ तक एक बार देख लेते हैं क्या फ्रेम में है कि फ्रेम से बाहर हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे इधर डिवाइड किए थे इसमें भी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा इस वाले ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 आधार तो यहाँ हो जाएगा AE गुना DM 1/2 आधार यहाँ पे EC गुना DM। अब आप लोग यहाँ पे लग रहा होगा कि इसको यहाँ पे 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो बचा आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ AE/EC, इसका नाम बच्चे लोग देंगे इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आप लोग को लग रहा होगा सर अब तो समय यहाँ पे प्रमेय जो थ्योरम जो है अब तो प्रूफ हो गया, मगर अभी आप लोग ध्यान दीजिए ऊपर वाले में ट्रायंगल ADE, यहाँ भी ट्रायंगल ADE, क्या नीचे हम लोग देख रहे हैं, इसमें बताइए क्या नीचे दोनों सेम है क्या, त्रिभुज DEB और यहाँ है DEC। DEB और DEC दोनों को हम लोग को पहले सेम करेंगे, जब दोनों का एक एक साइड बराबर होगा तब हम लोग इन दोनों को बराबर रख पाएंगे। अब इसको बराबर कैसे करना है ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर सीखने का कोशिश करना है। यहाँ देखिए अब इसको मिटाए थे, थोड़ा देर के लिए मिटा दिए थे, यहाँ फिर से यहाँ इसको मिला देते हैं
ठीक है, इसको फिर से इसको मिला देते हैं। अब देखिएगा, आपको जस्ट थोड़ा देर पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले पर मैं समझाए थे, इसको हम आपको बोले थे कि यदि दो लाइन क्या है, पैरेलल है, दो लाइन समानांतर है, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, दो लाइन समानांतर है, यदि उसमें त्रिभुज बनाया जाए, क्या बनाया जाए, त्रिभुज। आपको जैसे है ना उस तरीके से बनाते, इधर बनाते हैं ऐसे, हाँ, इसमें त्रिभुज बनाया जाए, ठीक है, सेम एक और त्रिभुज बना देते हैं। तो आपको बताए थे यदि इसमें बेस इक्वल है, क्या हो, बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों का यही दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तब कंडीशन बोले थे कि यदि दो लाइन समानांतर हो, बेस दोनों का सेम हो, मतलब आधार दोनों का सेम हो, तो उसके अंदर में जितना भी त्रिभुज बनेगा सब का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब इस पे गौर कीजिए, ये दोनों लाइन क्या है, तो कहिएगा कि हम लोग को दिया हुआ डी जो है बीसी के समानांतर है, पहले ही हम लोग को दिया हुआ है, पहला बात। दूसरा देख रहे हैं कि इसमें दो को त्रिभुज बन रहा है, डी ई बी डी ई सी, दो त्रिभुज बन रहा है, डी ई बी और डी ई सी दो त्रिभुज बन रहा है, और दोनों का बेस क्या है, तो कहेगा दोनों का बेस डी ई है। दोनों का बेस क्या है, डी ई है, दोनों का बेस सेम है। इसका मतलब जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे कंडीशन लिखने का बात है, क्या लिखिएगा कि दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच क्या है, बने त्रिभुज हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज हैं। इसमें और लिख दे, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कंडीशन पूरा लिख दिए एकदम कि हम लोग को यदि 5 नंबर का है तो उसमें एक भी नंबर उसको काटने का हम लोग मौका नहीं देंगे। पूरा एकदम कंडीशन एग्जामिनर को समझा दिए कि ये दोनों एरिया बराबर क्यों होगा, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब समझा दिए, क्लियर। अब हम लोग गौर करने का बात ये है कि इसमें भी आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पे यहाँ क्या है, तो कहिएगा कि इसमें त्रिभुज डी ई बी है, यहाँ कहिएगा त्रिभुज डी ई सी है। यदि इसके बदले या इसके बदले किसी एक के बदले रख दिया जाए, इसी के बदले रख दे डी ई बी के बदले डी ई सी, यहाँ पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो एरिया बराबर है तो इसके बदले ए रख देंगे और इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, मतलब समीकरण 3। तो यहाँ समीकरण 3 से इसके बदले ये पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ई सी। यहाँ भी ये त्रिभुज ए डी ई और डी ई सी, ए डी ई डी ई सी। जब दोनों का एक एक साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। आया बात समझ में। तो यहाँ से इसके नीचे जगह कम है तो आप फ्रेम से बाहर चला जाएगा, तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी के नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3, इसलिए कि समीकरण 1,
2 और 3 का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तब जाके दोनों का एक एक साइड बराबर होगा, तब यहाँ से दोनों हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आप लोग को ये याद कैसे रहेगा? आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा थ्योरम है, हम लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बस वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से देखिए और स्टेप याद करने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसको हम आपको सॉल्व किए हैं। जितना आप लोग मुश्किल सोच रहे हैं उतना मुश्किल है नहीं। आप लोग एक बार 2 बार 3 बार इसको लिखने का खुद से प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप लोग आगे 6 दशमलव जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग पूरा सॉल्व करने वाले हो। एक थ्योरम और बताएंगे जो इसका विलोम होगा, वो भी आप लोग को समझना ज़रूरी होगा। ये दोनों थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग 6.2 में जो सवाल है उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि इस थ्योरम नहीं समझते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एक बात और आपको हम यहाँ समझा देते हैं, ये तरीका सिर्फ हम लोग एक तरीके से लिख पाए हैं, इसको टोटल लिखने का 6 तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग 6 तरीका से लिख सकते हैं। क्या क्या तरीका हो सकता है जो आप लोग देखिए, हम लोग को ये यहाँ पे कहा है कि जिस अनुपात में इधर विभाजित होता है उस अनुपात में इधर विभाजित होना चाहिए। आपको इच्छा है तो यहाँ लिखेंगे AD, यहाँ AD और बटा यहाँ लिखेंगे AB। यहाँ हम लोग लिखे AE, इधर लिखे AD तो यहाँ लिखेंगे AE, इधर लिखेंगे AB तो इधर लिखेंगे AC। मतलब जिस रेशियो में इधर उस रेशियो में इधर भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। अभी तक आप लोग ये थ्योरम को याद करिए, इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद आप लोग मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे और आप लोग तैयारी करते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।